अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है, पर हमारे हिंदू धर्म में बांस नहीं जलाया जाता। जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा। स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। शास्त्रों के अनुसार बांस के प्रयोग का शुभ अशुभ क्या फल मिलता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि बांस से बनी अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए और इसके पीछे साइंटिफिक और धार्मिक कारण कौन कौन से हैं। ऋषि गौतम के द्वारा लिखी गई गौतम स्मृति में मनुष्य जीवन के जन्म से मृत्यु तक 40 संस्कारों का वर्णन मिलता है। समय के साथ बदलते परिवेश में और संशोधित होते होते इन 40 संस्कारों में से अब 16 मुख्य संस्कार ही शेष बचे हैं, जिनका ऋषि व्यास ने स्वयं के द्वारा लिखित स्मृतियों में उल्लेख किया है। इन 16 संस्कारों में प्रमुखतः आते हैं गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, मुंडन, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। यदि आप विस्तृत रूप से उन 16 संस्कारों के नाम और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अवश्य बताएं। लेकिन जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये कि इन सभी मुख्य संस्कारों में जिस वृक्ष की महत्वता का उल्लेख मिलता है वो है बांस। बांस अपभ्रंश है संस्कृत शब्द वंश का। समय के साथ बोलचाल की भाषा में वंश बंस हुआ और धीरे धीरे बंस बन गया बांस। शास्त्रों में उल्लेखित मनुष्य जीवन के सभी संस्कारों में बांस वृक्ष का प्रयोग सहज ही होता आया है। फिर चाहे वो विवाह के लिए बांस से बनाया गया मंडप हो या अंतिम संस्कार के लिए बांस से बनाई गई अर्थी। शिशु को माता के गर्भ से जोड़ने वाली नाल भी जन्म के बाद बांस की जड़ में दबाई जाती है ताकि बांस की तरह वंश वृद्धि हो। बांस के वृक्ष में नारायण का वास होता है जो इस जीवन और समस्त संसार के पालन करता है। यही कारण भी है कि मनुष्य जीवन के हर पड़ाव पर होने वाले इन संस्कारों में नारायण के स्वरूप बांस की उपस्थिति होती ही है। बांस वृक्ष और नारायण का संबंध कितना गहरा है ये समझने के लिए आप उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण को ही देखें। बंस से बनी बंसी के बिना क्या कृष्ण की कल्पना कर सकते हैं आप? शास्त्रों के अनुसार बांस वृक्ष को जलाना वर्जित है। भारत के अलावा चाइनीज कल्चर में भी बांस को जलाना बुरा मानते हैं, क्योंकि फेंग शुई के हिसाब से जलता हुआ बांस बैड लक लाता है। अब इसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बांस जलाने से पितृदोष लगता है, इसीलिए हवन प्रज्वलित करने के लिए कभी बांस की समिधा का प्रयोग नहीं होता। बांस की लकड़ी से बनी अर्थी पर मृत शरीर को घर से शमशान तक तो ले जाया जाता है, पर चिता में उस अर्थी को कभी जलाया नहीं जाता। शव को अग्नि के सुपुर्द कर बांस को हटा लेते हैं। अंतिम यात्रा में अर्थी बनाने के लिए बांस का ही विशेषकर प्रयोग क्यों होता है, इस विषय पर एक रोचक वीडियो इस चैनल पर पहले से ही मौजूद है, उसे अवश्य देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा साइंटिफिक टर्म्स में यदि बात करें तो बांस जलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। बांस में हेवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक, कॉपर, निकल, क्रोमियम और लेड भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जो जलने पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेड ऑक्साइड और दूसरी टॉक्सिक ऑक्साइड्स इतनी खतरनाक होती हैं कि सांस में जाने पर पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं। ये मेटालिक ऑक्साइड्स डेंस होने की वजह से वातावरण में लंबे समय तक ठहरी रहती हैं और मनुष्यों के साथ पशुओं के लिए भी जहर की तरह काम करती हैं। बांस का धुआं सिगरेट से भी 2 गुना ज्यादा नुकसानदायक है। घर, मंदिर या किसी भी बंद स्थान पर बांस से बनी अगरबत्ती जलाने से ये सारे जहरीले तत्व सांस के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। धर्म और विज्ञान दोनों में ही वर्जित होने के बावजूद भारत में बांस से बनी अगरबत्तियां जलाने का चलन पिछले 50 सालों से जोर शोर से चल रहा है। मजे की बात यह है कि शास्त्रों और पुराणों में कहीं भी अगरबत्ती का कोई उल्लेख या प्रमाण तक नहीं मिलता। देवताओं के समक्ष मात्र दीप और धूप जलाने का ही वर्णन है। अगरबत्ती का प्रयोग हाल के ही कुछ दशकों में लोकप्रिय हुआ है। इनका चलन इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से भारत आया। बांस की लकड़ी से बनी अगरबत्ती न ही शास्त्रों के अनुसार वैध है और न ही विज्ञान की दृष्टि से। तो क्यों बांस जलाकर दोष और बीमारी दोनों मोल लेना चाहते हैं? इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि अर्थी के बांस जिनको शव यात्रा के बाद शमशान में फेंक दिया जाता है, उनका क्या होता है? शव के संपर्क में आने से अपवित्र हुई ये बांस की खपच्चियां छोटी छोटी अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्रियों को
सस्ते भाव में बेची जाती हैं और शमशान से अगरबत्ती के रूप में लौटकर आपके घर तक आ पहुंचती हैं। बांस की अगरबत्ती की सुगंध आपको बीमार और पाप का भागीदार दोनों ही बनाती है। इसीलिए शास्त्रों द्वारा बताई गई पूजन विधि का पालन करते हुए मात्र धूप बत्ती का ही प्रयोग करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचे। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शंखनाद चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।